Hey guys, my name is Ayush Karan and welcome to our channel Karan Classes. So as you know that सर जैसा आप सबको पता है कि एक्सरसाइज 5.2 सर चल रहा था और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों का तीनों ख़त्म कर चुके हैं। और सर इस वीडियो लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं आपका न्यू एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8। तो हाँ सर, इस वीडियो पार्ट में हम लोग आपके 4 क्वेश्चन करने वाले हैं 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की 4 है इस वीडियो लेक्चर के हिसाब से, फर्स्ट बोला मैंने। ठीक है, तो सर हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन नंबर है वो कुछ ऐसा बोल रहा है सर कि विच टर्म ऑफ द एपी इतना। आपके सामने एपी लिख के दे रखा है बाबू, जैसा कि आप सबको को दिख रहा है सर, एपी हमको लिख के दे रखा है। तो पूछ रहा है विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। एपी का कौन सा टर्म 78 होगा। कौन सा टर्म कहने का मतलब, जैसे कि ये आपका पहला टर्म है, A1 से डिनोट करते हो, ये सर हमारा A2 से डिनोट करते हैं, ये हमारा दूसरा टर्म हुआ, ये तीसरा टर्म होता है, ये चौथा टर्म होता है। वैसे ये AN कोई NS सा टर्म है, ये कौन सा टर्म है, ये कौन सा टर्म है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे N1 है, ये N1 है यहाँ पे, मतलब कि ये फर्स्ट। N का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ, ऐसे करते करते ये कौन सा टर्म होगा, मतलब कि ये N की वैल्यू पूछ रही है। इस AN पे N की वैल्यू क्या होगी, मतलब कि आपको AN दे रखा है, AN कोई NS सा टर्म है जो कि सर 78 है। ठीक है, आपको सर इस पे N निकालना है कि सर ये AN है 78, उस पे N की वैल्यू क्या होगी। जहाँ पे आपको A दे रखा है सर फर्स्ट टर्म क्या होता है, नहीं दे रखा तो हम लोग लिख लेंगे क्योंकि AP दे रखा है सर 3 होगा। हाँ, और D है क्या होता है सर, कॉमन डिफरेंस, जो कि निकालते हैं A2 माइनस A1 करके आराम से। A2 क्या लिखा हुआ है 8 और A1 क्या है 3, निकल के आएगा 5। तो आपके सामने चार टर्म दे रखे हैं सर। 4 टर्म इज सफिशिएंट फॉर सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, हाँ, तो 4 टर्म ये काफ़ी है कि हम लोग ये सवाल को सॉल्व कर ले, वो भी आराम से। तो एज यू नो डेट हमारा फार्मूला आपको पता ही है सर, क्या है सर, AN इजकल्स टू A जोड़ N-1 इंटू डी है। ओके, हाँ सर पता है। AN क्या है सर, AN 78 है। AN कोई सा टर्म है, NS टर्म है जो कि 78 है, जहाँ पे सर A की वैल्यू 3 है, जोड़ N नहीं पता सर, N नहीं पता कि ये कौन सा टर्म है, वही निकाल रहे हैं कि N क्या है यहाँ पे, N-1 इंटू सर D क्या है, हमने निकाला D 5 है। ठीक है, हाँ सर 5 है। तो इसको सॉल्व करते हैं और N की वैल्यू निकालते हैं और समझ जाएंगे ये जो 78 है आपका NS टर्म है, ये किस नंबर पर है, ये कौन सा टर्म है, 34वां टर्म है, 35वां टर्म है, 16वां है, 17वां है, कौन सा टर्म है, ये निकल जाएगा। ओके, तो 78 को ऐसे ही लिखेंगे, प्लस का 3 यहाँ आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा सर। ये इंटू में है, अभी ये इंटू में है, यहाँ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। एक ही साथ मैंने इतना काम कर दिया, हाँ सर एक ही साथ। तो सर 78 में से 3 जाएगा तो 75 बचेगा, हाँ नीचे 5 है तो हाँ, यहाँ पे N-1 रहने दीजिए। हाँ हाँ, इसको काटने वाला होगा तो काट देंगे ऑफकोर्स। तो सर 5 1 5 और 5 5 25, 15 आएगा सर। लेकिन यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे आएगा तो +1 हो जाएगा, इक्वल्स टू N। इसका मतलब सर N कितना हो गया, या तो आपको समझ में नहीं आया इसके लिए मैं, ठीक है, 15 1 16 इक्वल्स टू N, बच्चों की तरह सॉल्व कर दे रहा हूँ, इसीलिए N की वैल्यू कितनी आ गई सर 16। इसका मतलब सर हमसे पूछ रहा था AP का कौन सा टर्म 78 होगा, तो ये निकल के आ गया, N हमारा 16 है, मतलब कि 16वां जो टर्म होगा ना वो 78 होगा। तो आप आंसर में लिख सकते हो हेयर 16th टर्म ऑफ दिस AP इज 78। 16वां टर्म जो है ना वो 78 होगा। आई थिंक बात समझ में आ रही है। तो यही रहा सर हमारा फोर्थ का सोल्यूशन। चलते हैं तुरंत फिफ्थ क्वेश्चन की ओर, आशा करते हैं समझ में भी आया होगा, तो चलते हैं। सर ये रहा 5 का फर्स्ट क्वेश्चन। सर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन कहने का मतलब, 5 का फर्स्ट क्वेश्चन कहने का मतलब कि 5 में कुल 2 सवाल है, पहला ये रहा और दूसरा इसकी बात करेंगे। ठीक है सर, कोई बात नहीं। तो सर पहला सवाल लिखा हुआ है सर, फाइंड द नंबर्स ऑफ टर्म्स इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग APS। यहाँ पे जो भी APS लिखे रहेंगे उसमें सर हमको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। नंबर्स ऑफ टर्म कहने का मतलब क्या होता है, नंबर्स ऑफ टर्म कहने का मतलब N, इसको कैपिटल से नहीं लिखते हो, स्मॉल से लिखते हो जी, हाँ सर स्मॉल से लिखते हैं। मतलब सर नंबर्स ऑफ टर्म फाइंड करना है कि इस AP में कितने नंबर्स ऑफ टर्म्स हैं। और आप ये देख रहे हो, आप जब AP को ध्यान से देखोगे तो आपको दिख रहा होगा ये सर अंतिम टर्म है।
कि मतलब ये अगर फाइंड कर लें कि सर ये जो अंतिम टर्म है ये कौन से नंबर का टर्म है, मतलब कि जैसे फर्स्ट नंबर का टर्म हो गया A1 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे ये कौन से नंबर का टर्म है ये निकल जाएगा तो हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ इस AP में कुल इतने टर्म हैं। आई थिंक बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये आखिरी टर्म है। जैसे कि कोई AP लिखा है हमारे सामने, फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 8 10, ठीक ना, हमसे पूछा इसमें कितने नंबर्स ऑफ टर्म है। फिलहाल आप तो गिन लेंगे 1 2 3 4 5 है, गिन लेंगे। अगर हम ऐसे करके बीच में ये दोनों नंबर हटा दिए थे, डॉट डॉट दे देते हैं, तब आपको बोलते गिनने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे नंबर देते जो कि ये 221 दे देते, कुछ कुछ दे देते हैं, ठीक है। तब आपको बोलते सर इसमें कितना टर्म है वो निकालिए। तो ये आखिरी टर्म कौन से स्थान पे है, मतलब पांचवा स्थान पे है, ये अगर फाइंड कर लेते तो हमें ये भी मालूम चल जाता है कि इस AP में कुल 5 ही टर्म है, क्योंकि अंतिम टर्म हमारा 205 है। आई थिंक बात समझ में आ रही है, इतना एक्सप्लेनेशन काफ़ी है सर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं सर। ये इस पे n की वैल्यू क्या है वो निकाल लेते हैं, मतलब कि सर ये कोई n सा टर्म है जिसको हम an मानते हैं, an हमारा 205 है। इस an पे n की वैल्यू क्या होगा, मतलब कि ये कौन सा टर्म होगा वो n आपको डिसाइड करता है, ठीक है। तो ये सर ये क्या है, फर्स्ट टर्म होता है जो कि 7 लिखा हुआ है। सर d क्या होता है, d होता है A2 माइनस A1। तो सर 13 में से 7 अगर माइनस कर दें तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, नहीं कुछ बोलेगा, तो 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा। आई थिंक बात समझ में आ रही है। हाँ, तो अपना जो प्यारा सा फार्मूला है an का, जो कि होता है a जोड़ n माइनस 1 इंटू डी, वो लगा लेंगे तो शायद निकल जाएगा। ओके हाँ सर, an कितना दिया हुआ है, an 205 है, वही चेक करना है यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, ठीक ना। हाँ, तो n हमारा 205 है सर। a क्या है, फर्स्ट टर्म जो कि 7 लिखा हुआ है, प्लस n निकालना है सर। d क्या है सर, 6 निकल के आया, आई थिंक हाँ 6 ही है। तो 205 रहेगा ही, आपको प्लस 7 यहाँ आएगा तो माइनस 7 हो जाएगा। अब सर 6 जो इंटू में यहाँ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा ना। हाँ सर, और n-1 को बेचारे को अकेले लिख दीजिए सर, ठीक है। जब 205 में से 7 जाएगा तो 198 बचेगा, मतलब 198 बचेगा, बट्टे 6 लिख दीजिएगा आप, ठीक है। ये -1 को चाहे तो +1 यहाँ ला सकते हैं, नहीं तो अभी रहने दीजिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले काटेंगे तो 6 6 तिया 18, फिर 6 तिया 18, 33 आ गया सर। -1 यहाँ अब ले आते हैं तो प्लस का 1 हो जाएगा, n 34 हो गया इक्वल्स टू n। इसका मतलब क्या हो गया, n कितना निकल के आएगा, 34। मतलब सर ये जो आखिरी टर्म है वो 34 नंबर वाला टर्म है, वो 34 है, मतलब कि A34 है ये। अब मालूम चल चुका है कि आखिरी टर्म है, तो इसमें कुल कितने टर्म होंगे सर, 34 टर्म होंगे। तो हमने फाइंड कर लिया कि इसके आखिरी टर्म ही उतना नंबर हो सकता है जितने इसमें टर्म होते हैं। हाँ, कभी भी बोले आपको सर फाइंड करो कि इस AB में कितने टर्म है, तो उसके लास्ट टर्म को आप, उसके लास्ट टर्म कौन से स्थान पे है, 25वां स्थान, 20वां, 10वां, कौन से स्थान पे वो स्थान निकालोगे, मतलब n की वैल्यू निकालोगे उस नंबर के लिए, तो आपका निकल जाएगा सर कि हाँ इस AP में कुल इतने टर्म्स हैं। आई थिंक बात समझ में आती है, काफ़ी मैंने एक्सप्लेन कर दिया इसके बारे में, इतना का जरूरत था भी नहीं सर। तो ये फर्स्ट हमारा 34 आंसर होता है। इसमें सर हम लोग अगर लिखना चाहिए एक नंबर तो लिख सकते हैं यार नंबर ऑफ टर्म्स, या आप लिख सकते हैं टोटल नंबर्स ऑफ टर्म भी लिख सकते हैं इन दिस AP। कितना है सर, 34। आई थिंक बात समझ में आती है। तो सर ये हमारा 5 का 1, तुरंत इसको रब करके तुरंत सेकेंड पे आते हैं, दोबारा सॉल्व करेंगे, ठीक है। सर ये रहा 5th का सेकेंड नंबर क्वेश्चन, और ये भी सेम है एज 5th का 1, जैसे आपने सॉल्व किया तुरंत अभी। तो इसमें हमसे वही पूछ रहा है कि कितने नंबर्स ऑफ टर्म है। ये फाइंड करने के लिए हम ये फाइंड कर लेते हैं जो हमारा आखिरी टर्म है वो किस स्थान पे है, तो हमारा निकल जाता है। क्योंकि ये आखिरी टर्म है, मतलब कि आखिरी नंबर वाला टर्म होगा, तो ये 20वां स्थान पे है। अगर 20वां स्थान पे है तो इसमें पूरे 20 टर्म होंगे। अगर ये 30वां स्थान पे है तो पूरे 30 टर्म होंगे, क्योंकि आखिरी टर्म है। बात समझ में आ रहा है, हाँ सर। तो सर इसमें आपको an कोई n सा टर्म है अंतिम वाला, जो हमें नहीं पता, हमें वही फाइंड करना है कि ये सर कौन सा टर्म है। और सर इस ये जो n टर्म है ये कौन सा नंबर ऑफ टर्म है वो निकाल लेंगे तो काम बन जाएगा, मतलब n निकालना पड़ेगा। इस an के लिए n निकालना पड़ेगा। a क्या है सर, a हमारा फर्स्ट टर्म होता है जो कि 18 है सर। d क्या है बाबू, A2 माइनस A1 कर लोगे तो d भी आराम से निकल जाएगा। सर कितना लिखो, 15 इंटीजर 1/2 लिखा हुआ है, माइनस करोगे 18 को, सॉल्व करोगे 15 2 31, 31/2 आएगा, माइनस 18 आएगा सर। अब एलसीएम लेने आता है तो एलसीएम ले लेने का, यहाँ पे 31 आएगा, माइनस 1 दूनी 18 दूनी 36 है। तो सर -5/2 डी निकल के आ गया हमारा, क्या सर, तो -5/2 हमारा डी निकल के आ गया। अब हमारे पास ए भी है, डी भी है और ए एन भी है, तो एन निकल जाएगा आराम से। तो ए एन क्या फार्मूला होता है सर, ए जोड़ एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या है, -47 है सर। ए क्या है सर, तो सर ए हमारा 18 है, क्या है 18, जोड़ दीजिएगा। एन तो निकालना ही है बाबू, और डी क्या है -5/2 आया है शायद।
हाँ भैया है सर, टेंशन लेने की कोई बात है नहीं। -47 का -47 प्लस का 18 यहाँ के माइनस का 18 हो गया। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना बाबू, इसको बाद में जाएंगे, ठीक है? अभी वैसा ही लिख देते हैं इसको, n-1 -5/2, ठीक है? क्योंकि इधर झंझट हो जाएगा फिर। तो आप इधर माइनस माइनस, क्योंकि सेम साइन है तो जुड़ जाता है। 8 5 15 के 5 कैरी 1, 4 1 5 6 65, माइनस का 65 हो गया, ठीक है? अब क्या करेंगे, इजिकल्स टू देखिए ये n-1 तो लिखोगे ही। अब ये वाले को जो कि इंटू में यहाँ यहाँ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। जो जो नीचे है वो ऊपर आ जाता है, जो ऊपर है वो नीचे आ जाता है, ठीक है? तो सर नीचे वाला 2 है तो ऊपर आ गया, जो डिवाइड में है सो इंटू में आ गया, आज इंटू में था वो डिवाइड में आ गया। सर साइन कहाँ रह जाएगा? साइन की तो बात आपने की ही नहीं। तो एक काम करो ना, साइन कहाँ ऊपर में ही रहेगा ना हमेशा, तो -2 के साइन, -2 के साथ आप साइन दे सकते हो। हाँ, क्योंकि सर साइन हमेशा ऊपर में ही होता है, नीचे में नहीं दे सकते साइन को, ठीक है ना? हाँ सर ठीक है। ऐसे समझ में आ रहा है या किसी और तरीका से मैं बताऊँ? ठीक है, आपको अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कि माइनस साइन कैसे आ गया यहाँ पे, तो कोई बात नहीं, हम माइनस साइन को लेंगे भी नहीं, माइनस साइन को वहीं छोड़ देते हैं। माइनस साइन को वहीं सर कैसे वहीं छोड़ देंगे हम? अरे यार तुम सबको कैसे मैं समझाऊं, ये बहुत इजी सा है। ठीक है चलो कोई बात नहीं। क्या लिखे हुए थे यहाँ पे? चलिए इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे तुम लिखे +18 को यहाँ के -18 लिखा, ठीक है? अब क्या कर लो, इसको सॉल्व कर लो सर। तो सर माइनस प्लस माइनस 5/2 n हो जाएगा, 5n/2 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस कर लो, 5/2 इंटू 1 5/2 ही होगा, ठीक है? हाँ सर। अब माइनस का 15 के 5 कैरी 1 6 65, -65 हो गया यहाँ पे, दिख रहा है? अब प्लस का 5/2 यहाँ पे आ गया, माइनस का 5/2 हो जाएगा, ठीक ना? आप 5n/2 ऐसे आराम से लिख लो, ठीक है सर? इसको सॉल्व कर लेंगे तो एलसीएम 2 आएगा, 2 और 1 का, 1 दूनी तो 65 दूनी 130 हो जाएगा, ठीक है? हाँ सर। माइनस का माइनस साइन दोगे 5 लिखोगे, इसका टू -5n/2 लिखोगे आराम से, ठीक है? माइनस सर 135/2 आ जाएगा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हम सबको। अब जो इंटू में है यहाँ आएगा तो सर डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में, यहाँ पे आएगा तो सर इंटू में हो जाएगा। और ये जो आपको इंटू में बैठा हुआ यहाँ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। सर साइन साइन छोड़ दो, एन के साथ ही साइन को छोड़ दो, माइनस को अभी लाने की कोई जरूरत है नहीं वैसे। फिर आगे देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे आगे कि ऊपर का गुना होगा 135 135 कितना होता है सर? 70, 270 हो जाएगा सर। माइनस का बटे नीचे में 5 दूनी 10, तो क्यों ना हम इधर माइनस का है, क्यों ना जीरो से जीरो उड़ा दें। सर -27 हो रहा है क्या? हाँ सर। यहाँ पे माइनस एन, हाँ सर। माइनस से माइनस क्या? हाँ सर। तो एन क्या हो जाएगा? 27। आई थिंक बात समझ में आ रही है। मतलब सर ये जो आखिरी टर्म है ये 27वां टर्म है, और जो हमारा आखिरी टर्म होता है वही होता है दैट टोटल नंबर्स ऑफ टर्म इन दिस एपी। मतलब इस एपी में कितने टर्म्स है? तो सर 27। क्यों सर 27 क्यों? क्योंकि हमारा आखिरी टर्म जिस स्थान पे होता है उतने ही नंबर्स ऑफ टर्म होते हैं एपी में। आई थिंक बात समझ में आ रही है। तो इसी के साथ आई थिंक आपको बात समझ में भी आ रही है और ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया, तो तुरंत चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, ठीक है सर? सर ये रहा हमारा 6 नंबर क्वेश्चन, और इसे भी तुरंत पढ़ के और तुरंत सॉल्व कर लिया जाए। क्यों सर? ज़्यादा सवाल नहीं पूछने का, सॉल्व करने का। लिखा हुआ है चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ द एपी। इतना क्या लग रहा है, क्या होगा क्वेश्चन? लिखा हुआ है ये बताओ बच्चे, क्या 150 जो है, सॉरी -150 मतलब -150 इस एपी का कोई सा टर्म हो सकता है क्या? ये जो नंबर दिख रहा है आपको, ये जो शैतान नंबर है, क्या ये इस एपी का टर्म हो सकता है? तो सर निकाल ना लेते हैं, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ऐसे मान लेते हैं सर ये जो है इस एपी का टर्म है। अगर ये इस एपी का टर्म होगा तो कोई स्थान पे आता होगा, मतलब कोई एन की वैल्यू कुछ होगी वहाँ पे आता होगा, मतलब कि सर ये यहाँ पे क्या है, यहाँ फर्स्ट टर्म हुआ, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स सेवन, कहीं पे तो आता होगा -150। मतलब कि सर -150 के लिए कोई 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 टर्म तो होगा अगर ये इस एपी में आता होगा सर। तो ये ऐसे मान लेते हैं कि ये कोई nth टर्म है जिसको ए एन से डिनोट करते हैं। मतलब कि सर ए एन, इसको मान लेते हैं एन सर 150। अगर ये कोई nth सा टर्म है, हमें ये भी पूछ रहा है कि सर या कि ये जो टर्म है क्या इस एपी में लाई करता है। इसके लिए सर अगर एन निकाल लेंगे ना, इस एपी के लिए, इस ए एन के लिए जब एन निकालेंगे, एन हमारा जो निकल जाएगा, अगर एन पॉजिटिव होगा और एक डिजिट या एक नंबर होगा, तब जाके हम लोग समझ जाएंगे कि हाँ सर ये जो एपी है वो सॉरी ये जो टर्म है वो इस एपी का एक टर्म है। सर कहने का मतलब जब एन की वैल्यू जो है ना एक साफ सुथरा नंबर आना चाहिए, या तो डिजिट या तो कोई नंबर, फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए।
डेसिमल में नहीं आना चाहिए, निगेटिव नहीं आना चाहिए, बस पॉजिटिव साफ सुथरा कोई पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। आई थिंक बात समझ में आ रही है। तो तुरंत इसे सॉल्व कर लेते हैं। ओके हाँ सर ठीक है। तो मैंने आपको जैसे कहा कि जो माइनस का 150 है ये कोई सा टर्म है कि नहीं पी का, इसके लिए कोई एन टर्म होगा, अगर होगा अभी तो कोई एन टर्म होगा, इसके लिए एन क्या होगा, क्योंकि सर ए फर्स्ट टर्म होता है जो कि 11 लिखा हुआ है शायद, हाँ सर 11 लिखा हुआ है, और डी होता है ए टू माइनस A1, A2 यहाँ पे 8 है और A1 11 है, तो सर -3 होगा। ठीक है हाँ सर ठीक है। अगर ये एन पॉजिटिव निकल जाता है तो होगा, अगर नहीं सर तो नहीं होगा पॉजिटिव, लेकिन होल पार्ट मतलब होल नंबर निकलना चाहिए, ऐसा नंबर ऐसा इंटीजर निकलना चाहिए। आप ये समझिए कि पॉजिटिव इंटीजर निकलना चाहिए, बस इतना समझिए। फार्मूला क्या होता है सर? सर फार्मूला तो बचपन से यही है, उसमें कुछ चेंजिंग नहीं है। ए एन क्या है सर? ए एन -150 है। ओके हाँ सर। सर ए क्या है? ए है 11 है, जोड़ एन तो निकालना है, और डी क्या है सर? वो -3। डी के बारे में कुछ नहीं सुनेंगे हम लोग, वो हमेशा माइनस ही रहता है क्या? नहीं सर हमेशा नहीं रहता है। ये प्लस का 11 यहाँ आएगा तो माइनस का 11, ये -3 इंटू में यहाँ आएगी तो डिवाइड में हो जाएगी -3। सर हो जाएगी तो हो जाएगा, कुछ भी बोलो। ऊपर में जो सॉल्व करोगे तो -161 आएगा। ओके इस तरह इतना धीरे लिखने का वजह कुछ वजह नहीं है, माइनस से माइनस काट दो और क्या। यहाँ पे n-1 लिखो। ठीक है हाँ सर। जब 161/3 है, यहाँ पे -1 यहाँ एक जोड़ दोगे। सर कैसे जोड़ दें? सर बराबर का जोड़ करना पड़ेगा। क्यों सर? ऐसे तो नहीं किए थे इससे पहले वाले सवाल में, इससे पहले वाले सवाल में तो इसको काट के लिख दिए थे आप, लिख दिए थे, ये कटने वाला नहीं है इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। एलसीएम लोगे तो 3 आएगा, यहाँ पे 161 जोड़ एक दिया तो 3 इक्वल्स टू n। तो क्या देख रहे हैं सर हम लोग कि जो हमारा n है सर वो कुछ ऐसा आ रहा है कि 161 जोड़ 3 164 क्या 3। तो अब बताइए क्या कटने वाला है? सर चेक ना कर लेते हैं कटने वाला है कि नहीं, अभी तुरंत मालूम चल जाएगा। हाँ सर 5 टाइम्स में 15 आता है, हाँ आता है, 1 आएगा यहाँ 4 उतरा। 3 टाइम्स में 12 ना आता है, आता तो है 2 कट गया, यहाँ पे पॉइंट देंगे तो 0 बैठा देंगे। तो सर 6 या 18 फिर 2 आ जाएगा, फिर 6 6 6 चलते आ जाएगा। मतलब सर आंसर किस में आएगा? पॉइंट में 53.6 ऊपर में ऐसे करके एक लाइन ब्रैकेट डाल दीजिएगा। इससे ये साबित होता है कि ये जो है हमारा रिपीट होता जाएगा, जिसके ऊपर में लाइन ब्रैकेट हो गया मतलब वो अंक रिपीट होते जाएगा पॉइंट के बाद। ठीक है हाँ सर। तो आप जैसा कि देख रहे हो यहाँ पे जो हमारी एन की वैल्यू है वो एक डेसिमल में आ रहा है, तो सर हम लोग समझ जाएंगे कि ये जो हमारा ये -150 है इस एपी का टर्म हो ही नहीं सकता। अगर होता तो एक पॉजिटिव इंटीजर आता, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ नंबर आता। ठीक ना, ऐसे दशमलव में नहीं आता, मैंने आपको कहा था, ना ही फ्रैक्शन में आएगा और ना ही निगेटिव आएगा। ठीक है सर, बात समझ में आ रही है? तो सर यही हो आंसर। तो एक लाइन लिख दीजिए तो आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा कि -150 इज नॉट द टर्म ऑफ दिस एपी, कि -150 जो है इस एपी का टर्म नहीं है। तो सर 6 यहीं खत्म होता है, तुरंत चलते हैं सर 7th की ओर। सर ये रहा हमारा 7th क्वेश्चन, और इसे भी तुरंत पढ़ेंगे और तुरंत सॉल्व करने लेंगे। हाँ सर, तो क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। सर लिखा हुआ है फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी whose 11th term is 38 and the 16th term is 73। आपको ये कह रहा है कि सर कोई एपी है जिसका 11th टर्म 38 है और 16th टर्म 73 है, तो उस एपी का 31st मतलब कि 31st टर्म क्या होगा, 31वां टर्म क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो दे रखा होता है वही हम लोग लिख लेते हैं। तो सर जैसा कि दिखा हुआ 11th टर्म मतलब कि A11 दे रखा है कितना सर 38, और सर 16th टर्म 73 दे रखा है, तो A16 कितना हो जाएगा 73। और क्या निकालने का है बाबू? तो A31 निकालने का, मतलब 31st टर्म क्या होगा, कौन सा नंबर होगा वो निकालने का है। ठीक है हाँ। तो तीन बातें क्लियर होती है इस सवाल से। तो आपको पता है हमारा सोल्यूशन चलिए यहीं से स्टार्ट हो जाता है, यहीं से स्टार्ट हो गया। सर कितना बार सोल्यूशन लिखने का आपको? कोई बात नहीं, यहीं से स्टार्ट हो गया तो सही है। अच्छा पहले क्या है A11, तो सर A11 को कैसे लिखते हो सर? A+10D करके। ऐसा सेम टू सेम टिट्टो सवाल इससे पिछले वाले एक्सरसाइज में आया हुआ है। नहीं विश्वास तो जाके देख लो। अब विश्वास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुमने अभी तक सॉल्व नहीं किया, क्योंकि सॉल्व किया रहते तो पता रहता हाँ आंसर आया तो है।
सर A11 कितना दे रखा, 31 दे रखा, सॉरी 38 दे रखा। और यहाँ पे प्लस का ए है, यहाँ पे आएगा तो माइनस का ए हो जाएगा। और सर यहाँ पे 10 जो है डी के साथ इनटू में यहाँ आएगा तो सर डिवाइड में हो जाएगा। ठीक, इन शॉर्ट हम ये कहें कि सर डी की वैल्यू आ गई 38 माइनस ए अपॉन 10। हमने डी की वैल्यू निकालनी इन द टर्म्स ऑफ ए, हम दोबारा डी की वैल्यू निकालेंगे। इतना से सर मन नहीं पड़ेगा मेरा, क्यों सर बताते हैं आगे। अब इसकी बारी A16 की बारी है। सर A16 जो दिया है उसका फ़ायदा तो उठाना सीखो। सर A16 को कैसे लिखते हैं, जनरल फॉर्म क्या है सर, A प्लस 15D है आई थिंक, हाँ है तो उतना ही। सर दिया कितना है A16 73 दिया हुआ है। A प्लस में यहाँ आएगा तो माइनस में, सर 15 इंटू में यहाँ आएगा तो डिवाइड में। सर एक ही बार में आप इतना इतना स्टेप आगे कैसे बढ़ सकते हो वाला, हैबिट हो रखा है। अब D का मतलब क्या हो गया, D निकल गया 73 माइनस ए बट्टा 15। सर D निकला कहाँ, निकला है बट्टे बच्चे इन द टर्म्स ऑफ ए। ये आपको शायद 9 लग रहा होगा, बट ये 9 नहीं, ये हमारा प्यारा सा ए है। सर आपका 9 और ए में कुछ फ़र्क है, फिलहाल तो नहीं, तो देख रहे हैं। हाँ, अब देखो इसको अगर इक्वेशन फर्स्ट मान लोगे और इसको अगर इक्वेशन सेकेंड मान लोगे तो ये दोनों डी की वैल्यू है और डी की वैल्यू इक्वल होगी। सर क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम होता है द होल एपी, पूरे एपी में। ठीक है, हाँ सर। तो आगे हम यहाँ से पूछा पढ़ेंगे, आप लोग लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से वी गेट, हमें क्या मिलेगा सर, हमें मिलेगा जब ये डी की वैल्यू है और ये भी डी की वैल्यू, ये तो ये दोनों आपस में इक्वल होगी। हाँ सर, तो इक्वल करना देते हैं 68 माइनस ए अपॉन 10। ओके बच्चे, इट इक्वल्स टू सर 73 माइनस ए अपॉन 15। दिख रहा है हाथ से। अब एक काम करो बच्चे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 15 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, किसमें सर, 38 माइनस ए में इक्वल्स टू सर 10 से मल्टीप्लाई होगा, 10 से करोगे तो 73 माइनस से आएगा। ओके, दिख रहा है क्या, हाँ सर दिख तो रहा है। सर इसको भी हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाँ करना तो पड़ेगा। कितना लिखा हुआ है सर 15, कितना से करना है 38 से, तुरंत कर देंगे 8 40 0 4, आप ही करो हम ही कर लेते हैं। 120 15 के 5 कैरी 1 4 0 7 5, सर कितना है सर 570 आएगा, कितना 570 आएगा। अब प्लस माइनस माइनस, अब 15 इंटू ए 15 ए, आई थिंक बात समझ आ रही है। इज इक्वल्स टू 10 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 730 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 10 है। सर नीचे का जो इतना रायता फैलाए हो इसको कौन मिटाएगा, आपको यहाँ पे कौन दिख रहा है, तो मैं ही ना मिटाऊंगा। अब काम करते हैं, जो भी ए वाला टर्म है उसको यहीं छोड़ देते हैं और यहाँ से भी खींच के ले आते हैं। सर यहाँ पे प्लस का 10 ए है, यहाँ सॉरी माइनस का 10 ए है, यहाँ आएगा तो प्लस का 10 ए हो जाएगा। यहाँ पे कांस्टेंट 730 लिखा हुआ है और सर यहाँ पे सर 570 कांस्टेंट लिखा हुआ, वही प्लस में है, यहाँ आएगा तो माइनस में हो जाएगा क्या 570। आई थिंक बात समझ में आ रही है। यहाँ से यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो -5a हो जाएगा। अब कैसे हुआ वो मत पूछने लगना, क्योंकि आप क्लास 10th में आ गए, उतना समझ होना चाहिए। आप सारे को डिफाइन करने लगो तो हो गया, सवाल बनते रह गया। इसको सॉल्व करोगे 0 0 0 6 160 आएगा। ठीक है, दिख रहा है क्या सर, दिख तो रहा है, कुछ घपला लग रहा है, कुछ घपला नहीं है। एज इक्वल्स टू 160। हाँ सर, ये माइनस का 5 नीचे आ जाएगा। आपको पता है कि सर माइनस का साइन नीचे में नहीं रहता है, तो कुछ टीचर ऐसे हैं जो तुरंत ऊपर में ले आएंगे। अब बच्चे को बताते भी नहीं ऊपर में कैसे आ गया, ऊपर ला सकते हो पर गुना करके सर -1 से ऊपर नीचे, क्योंकि सर फ्रैक्शन में ऊपर जो करते हैं नीचे भी करना पड़ता है। ऊपर करोगे तो -160 आएगा, नीचे में सर माइनस माइनस प्लस 5 1 5, तो आप काट दोगे, आंसर आएगा सर 10 32 आएगा, वो भी माइनस का। सर ए कितना निकल गया, इतना इतना पूरा पंचायती किया गया है ए निकालने के लिए, और फिर से पंचायती होगा डी निकालने के लिए, क्योंकि ए और डी जब निकल जाता है तो कोई भी टर्म हम लोग निकाल लेते हैं, चाहे वो 31 क्यों ना हो। तो सर यहाँ तक बात समझ में आती है। ए कितना निकल गया सर, ए निकल गया -32, तो मैं साइड में कहीं लिख लूँ बॉक्स बना के, क्योंकि मैं अब रब करने वाला हूँ। सर ए कितना निकल गया, माइनस का सर 32 निकल गया। ओके हाँ सर ठीक है। अब एक से भगवान, ढक्कन गिरना ही है। हाँ तो -32 हो गया, ठीक। हाँ अब मैं एक साइड का रब कर देता हूँ, और क्या, चलिए इसी साइड का कर देते, यहीं से स्टार्ट कर दें। हाँ सर कर सकते तो हो, लेकिन इस साइड का मिटा दो अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी हमको इक्वेशन 1 का हेल्प लेना है। आप देखो आपको क्या निकल के आया सर, निकल के आया ए की वैल्यू निकल के आई। अब ए की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में अपने मन के हिसाब से आप पुट कर दो। क्यों सर, क्योंकि हमको डी की वैल्यू चाहिए ना, तो वहाँ से डी की वैल्यू आराम से आ जाएगी। हाँ आ तो जाएगी।
तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ एक ही वैल्यू पुट कर दो। कितना है सर? -32 है। इसीलिए मैंने साइड में लिख लिया था, मैं भूल ना जाऊँ। इतने ज़्यादा भुलक कर सर डी की वैल्यू निकालना है तो क्या है सर? 38 हम इक्वेशन फर्स्ट ले लिए, ऊपर में लिख लीजिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, फलना चिलना जो भी लिखना लिख लीजिएगा यहाँ। तब इसका लिखिए 38 माइनस ए अपॉन 10। तो सर 38 तो लिखेंगे ही, माइनस देंगे ही सर। ए की वैल्यू सर -32 बट 10, तो सर -38 और माइनस माइनस प्लस, सॉरी कभी कभी मिस वर्ड भी होता है हमसे, तो सर 32 लिखोगे बटे 10 दोगे, 40 और 3 70 बटे 10, 0 0 कटाओगे तो 7 बचेगा। इसलिए सर डी कितना आ गया सर? डी 7 आ गया। हाँ तो हम डी भी लिख लीजिए बॉक्स बना के। हाँ सर लिख लीजिए, आप तो सब बॉक्स बना के ही लिखे जा रहे हो जगह कम के बहाने पे। हाँ डी भी निकाल लिया। अब हम हमारा 31 हम निकाल सकते हैं। क्या इतना दूर में हो जाएगा? हाँ मेरे दोस्तों हो जाएगा। बहुत ज़्यादा लकीर घेरा चुका है सर। ये 31 निकाल दो, क्योंकि वही पूछ रहा था। आप इतना दूर में सवाल सॉल्व कर रहे हो। ये 31 क्या होता है? जनरल फॉर्म ए प्लस 30D। आई थिंक बात समझ में आ रही है। ये क्या है सर? -32 है प्लस 30 गुने डी कितना है? 7 है। तो -32 जोड़ 7 दिया आपके 210, घटाओगे तो 1 2 3 180 178 आएगा, वो भी प्लस का। क्यों सर? क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। अपोजिट साइन है तो माइनस होता है, और साइन किसका आता है? जो बड़ा होता है। तो बड़ा कौन है? ये। और इसका साइन क्या है? प्लस। ठीक है सर, इतना समझ में आता है हम सबको, उतना मत बताओ। तो सर हमारा जो 31वां टर्म है 831 वो 178 है। आई थिंक हमको बात समझ में आ रही है। तो सर यही रहा हमारा 7 का सोल्यूशन। ठीक है, तो हम चलते हैं 8 जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन होने वाला है इस वीडियो लेक्चर का। सर ये रहा हमारा 8वां सवाल जो कि इस वीडियो लेक्चर का आखिरी है, जो कि मैंने कहा भी था। और ये देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक एपी है जिनमें कुल 50 टर्म्स है। ठीक है, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। जिसमें जो हमारा जो तीसरा टर्म है ना, थर्ड टर्म, वो 12 है, और जो आखिरी टर्म है वो 106 है। तो आपसे 29वां टर्म पूछ रहा है। पहले तो क्वेश्चन की नज़ाकत को समझिए। नज़ाकत सर, नज़ाकत करने का मतलब सर क्या बोल रहा है? क्योंकि ये सेम सवाल है S7 की तरह, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सोल्यूशन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोल रहा है सर कि थर्ड टर्म 12 है, तो उसको A3 लिखेंगे आराम से। A3 कितना है? 12। ठीक है, अब ऐसा बोला जा रहा है ये जो AP है हमारे सामने, फनाना चिना फनाना, उसके अंतिम में 106 टर्म है। जो जो अंतिमा सॉरी जो अंतिमा टर्म है, जो अंतिम में है, वो 106 है। और कुल टर्म इसमें 50 है। कुल टर्म इसमें 50 है। ठीक है, मतलब कि इस एपी में कुल 50 टर्म है और आखिरी टर्म 106 है। तो अंतिमा टर्म जो 50 टर्म होगा वही तो 106 होगा। मैंने कहा था इससे पिछले वाले क्वेश्चन सब में भी। हाँ सर, जो आखिरी का टर्म है वो 106 है और इसमें कुल 50 टर्म है, तो जो 50वां टर्म होगा वही तो 106 होगा। हाँ सर सही पकड़े। तो इसका मतलब A50 कितना है सर? 106 है। और हमसे क्या पूछ रहा है? 29 टर्म, A29 पूछ रहा है। और कुछ नहीं सर। इतना फैला फैला के जो सर लिखते हो आप, थोड़ा साइड में लिखोगे तो जगह ना बच जाएगा। इतना बार आपको मिटाना तो नहीं पड़ेगा। हाँ बात तो सही है आपकी। तो क्यों ना तुरंत इस साइड में A3 मैं लिख दूँ। A3 कितना है? हाँ बाबू 12 है। तुरंत A50 लिख दूँ, कितना है? 106 है। और तुरंत जो निकालना है A29 वो भी लिख दूँ मैं। ठीक है सर, आप सॉल्व कर सकते हो। हाँ सर, तो इसकी खबर लेते हैं A3 की। सेम टू सेम सवाल हो गया एज जो कि आपने 7 में सॉल्व किया था। हाँ सर हो तो गया। तो A3 को क्या लिख सकते हैं? जनरल फॉर्म A प्लस 2D। और A3 कितना दिया हुआ है आपको सर? 12 दिया हुआ है, प्लस का A यहाँ पे आएगा, माइनस का है, इंटू में है 2, यहाँ आएगा डिवाइड में हो जाएगा D। तो सर D क्या निकल के आ गया? 12 माइनस से बटे 2। वाला क्वेश्चन मान लो। दूसरे की बात कर लेते हैं सर। अब क्या, अब A50 की बात करेंगे ना। आखिरी टर्म जो था 106। अच्छा, डायरेक्ट 106 लिखते कैसे हैं? A+49D। और कैसे लिखेंगे? है कितना? 106 है सर। सर प्लस का है, यहाँ आएगा तो माइनस का है, बट्टा में 49। बार बार बताने की जरूरत नहीं है एक चीज़ को। सर डी कितना निकल के आ गया? 106 माइनस A बट्टा 49। बहुत सारे स्टूडेंट को वहाँ दिक्कत सर 49 क्या है? एक काम करो, हिंदी सीख लो पहले तो। तो क्योंकि ये हमारा दूसरा इक्वेशन हमने मान चुके हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। सर ये दोनों इक्वेशन को क्यों इक्वेट कर रहे हैं? या इक्वेट लिख दो और अच्छा रहेगा। इक्वेट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट
क्योंकि सर ये दोनों डी की वैल्यू हैं, क्योंकि ये डी की वैल्यू हैं तो आपस में इक्वल होगा, तो अगर डी इक्वल है तो उसकी वैल्यू आपस में इक्वल होगी। तो सर माइनस सॉरी 12 अपॉन माइनस ए जो लिखा हुआ है बटे डू वो इक्वल होगा सर 106 माइनस ए बटे 49 के। हाँ सर सही है बात। कोना कोनी गुना करेंगे, 2 से 106 में गुना करोगे माइनस ए, और 49 से 12 माइनस ए में गुना करोगे। यहाँ पे 212 तो आ ही जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2a। यहाँ पे सर क्या आएगा, यहाँ पे इंटू करना पड़ेगा आपको। हाँ 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 1 9, 9 1 9, 4 1 4 सर 8 कैरी 1 5, 588 कितना सर 588 क्या। हाँ सर प्लस माइनस माइनस 49 ये। कोई दिक्कत नहीं, ये रफ वाले को सर मिटाना पड़ेगा आपको। ओके ओके बच्चे, आप सर जो भी है 2a जो है, ये जो वेरिएबल वाला टर्म है उसको एक साइड लिख लेते हैं। यहाँ भी सर माइनस का 49 यहाँ आएगा सर, प्लस का 49 ये हो जाएगा। इधर का सर 588 तो रह गया, ये सर प्लस का जो 212 है इस साइड ले चलते हैं तो माइनस का 212 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे सर, एक तो प्लस में है तो प्लस वाला ज़्यादा सुपीरियर होता है, ऐसा कुछ नहीं है। सॉल्व करोगे अपोजिट साइड में माइनस होगा तो 47 ये हो जाएगा। ठीक है हाँ सर, इधर माइनस करेंगे, 8 में से 2 गया तो 6, 8 में से गया तो 7, 5 में से 2 गया 3, ओहो एज इक्वल्स टू 376 अपॉन 47। काटोगे 8 से काट दोगे, ठीक है। तो सर ए की वैल्यू 8 आ रही है, क्या मैं बॉक्स बना के यहाँ पे 8 की वैल्यू लिख लूँ? सर आप लोग नहीं बना के लिखिएगा बॉक्स की वैल्यू 8, बॉक्स में ए की वैल्यू 8, क्योंकि सर आपके पास पेज है तो आप आगे सॉल्व करेंगे, मेरे पास ख़त्म हो गया ना पेज, इसीलिए मैं रब करता हूँ अब। ऐसा है क्या? हाँ सर ऐसा ही है, तो मैं इसी साइड को रब कर देता हूँ क्योंकि हमें ए की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम लोग इस ए की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट करके सर हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही जैसे 7 में किए थे डी की वैल्यू निकाल लेंगे। सर ए और डी की वैल्यू निकालने का पीछे का कारण क्या है ये बताओ। कारण ये है कि हमें कोई टर्म चाहिए तो ए और डी की वैल्यू निकालनी पड़ती है। आप लिखेंगे जो फलाना चिन्ह आप लिखते थे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट में डाल लेते हैं ए की वैल्यू। तो क्या है ए की वैल्यू, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ए की वैल्यू डालेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, जो फर्स्ट इक्वेशन ये है डी इक्वल्स टू 12 माइनस ए अपॉन 2। कोई दिक्कत नहीं, 12 माइनस ए कितना है सर 8 है बटे 2, 4 बटे 2 कितना फ़र्क आ गया सर 2 का फ़र्क, मतलब सर डिफरेंस। डी निकल गए 2, अब क्या निकलना है A29 निकाल लेंगे आराम से, जो कि लिखते हैं सर इसको A + 28D। कोई दिक्कत नहीं सर, ए कितना है सर, अरे बच्चे 8 है, 28 गुने डी कितना सर 2 है, तो 8 जोड़ 56, 56 8 64 सर कितना आ गया, तो सर 29वां टर्म जो होगा सर वो 64 होगा, 64 होगा। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि हेयर द 29th टर्म इज 64। आप चाहे तो लिख सकते हैं, तो यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, सही माना जाएगा आंसर को। तो आई थिंक आपको बात समझ में आती है। तो सर ये इस पार्ट ये पार्ट ख़त्म होता है, इसके 1-2 पार्ट और आ जाएंगे, ठीक है ना। तो सर 8 तक हमने सॉल्व कर लिया है, और नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है उसमें 3-4 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। ऐसे ही पूरा करते करते एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगा हमारा। तो सर आशा करते हैं सारा जितना मैंने बताया सारा आपको समझ में आ रहा होगा, कहीं कहीं डाउट होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा ये वीडियो देखने के बाद। तो इसी के साथ नोट्स बनाते रहें और टेक केयर एंड बाय बाय।